तुझे देखने जग वालों पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो बच्चों हम लोग आप देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका शॉर्टकट इसको शॉर्ट में लिखेंगे VBT है। आज का यही टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको बोर्ड पर नजर रखना है, 100% की गारंटी है आपको समझ में आएगा। तो कहता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर पहले हम लोग एक झलक लिगेंड्स को देख लेते हैं, है लिगेंड्स। कहता है इस थ्योरी के आधार पर लिगेंड को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दूसरा है एवरेज लिगेंड, है ना, और तीसरा है वीक लिगेंड, है ना। आपसे पूछेगा लिगेंड क्या है, तो कहेंगे जो पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम आयन, लिगेंड कहलाता है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बच्चों, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और सेंट्रल एटम में जो अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन उसको पेयर करने की इसमें स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है ना। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या हुआ, औसत, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो यहां लिखते हैं एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना, डोनर एवरेज। और ये है वीक, ये तो समझ ही रहे हैं, ये सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कभी पेयर नहीं करेगा, है ना, यानी वीक इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। अब एग्जांपल में हम लोग लिख लेते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसमें कार्बन मोनोक्साइड है और Cn माइनस है, साइनाइड है। इसमें देख लेते हैं NO2 माइनस है, En है, H2O है, NH3 है और EDTA -4 है, ये सब जो है एवरेज लिगेंड। अब वीक में आ जाइए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, SCl है ना। अब बच्चों ये जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसका उपयोग क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम लोग लिखते हैं पहला है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला है बच्चों याद रखेंगे, म्यू इजकल टू एन ब्रैकेट में n +2 अंडर।
अब आपसे पूछेगा एन क्या है, तो यहाँ लिख दीजिए वेयर एन बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। आगे चल के एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। तीसरा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है 2s + 1 वेयर S बराबर स्पिन क्वांटम नंबर याद रखेंगे। और स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है बच्चों ±1/2, प्लस रहेगा 1/2 एंटी क्लॉकवाइज, माइनस रहेगा -1/2 क्लॉकवाइज है ना। और हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां रहेगा +1/2 का यूज करेंगे। तीसरा, चौथा है बच्चों मैग्नेटिक नेचर। खिचड़ी बन गया है क्या बच्चों? नहीं बना है। पांचवा है ज्योमेट्रिकल शेप। अब बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल से, है रे। एग्जाम्पल रहा बच्चों K4 FeCN का होल 6 है ना। इसमें जो है बच्चों सेंट्रल मेटल क्या है? आयरन है नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, यूनिडेंटेड है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे है ना। पोटासियम पर +1 होता है, 4 है +4, जिसका निकालना है X मानेंगे। साइनाइड CN पर -1 होता है, 6 है, यानी X = 2y। यानी क्या हो गया? Fe+2 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 होगा है ना। 4s 4p, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब बच्चों d ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है ना। और d ऑर्बिटल के लिए हमेशा 5 घर, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ हुंस रूल के अनुसार हम लोग d ऑर्बिटल में सजाएंगे इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 और 1 5, सभी में समान इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छा। अब बच्चों ये तो हो गया 4s ऑर्बिटल, ये हो गया 4p, p में 3 घर और तीनों घर में सेम इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी ये हो गया 3d 4s 4p है ना। अब कहता है इसमें जो है अल्लाह ईश्वर के जो है बंदा बैठा हुआ है सेंट्रल मेटल को पेयर करने के लिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या करेगा? पेयर है। तो ए जो है इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और ए जो है इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो यहां बन जाएगा 3
4 5 इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों 4s लिख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 3 है ना। ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा AS, ये हो जाएगा P3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन D3S P3 D2 है ना, D2। अब बच्चों ये तो हो गया। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आप निकालते हैं तो फॉर्मूला है 2s + 1 है कि नहीं। यहाँ 2s बराबर 0, क्यों 0? क्योंकि सभी जो है पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। +1 = 1। ये हो गया बच्चों डाई मैग्नेटिक बिहेवियर। शेप क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लीजिए, n है ब्रैकेट में n + 2 है ना। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 है, 0 + 2 क्या होगा बच्चों? 0 आ जाएगा। यही तो है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों एग्जाम्पल है K3FeCN का होल 6 है ना। इसका काम है बच्चों आपका, है ना, ये आपको निकालना है। क्या क्या निकालना है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, शेप निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और कमेंट करके अभय शांडिल्या को दिखाना है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।